तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज का क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योगफल निकालिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। उम्मीदें हैं कि ये क्वेश्चंस पूछने की संभावना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइएगा और इस तरह मैं आपको देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इन चीजों को जानने की कोशिश करें। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन आता है, पहले इस बात को तो जान लें। तो 0 से 50 के बीच तो लिखेंगे क्या, 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच संभावित विषम संख्या, संभावित विषम संख्या, संभावित विषम संख्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा और 50 पे अंत करेगा। लेकिन 50 क्या विषम संख्या है? जी नहीं। तो इससे एक पहले आ सकता है, क्योंकि इसके बीच का लेना है। 51 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 51 50 के बाद आ जाएगा। तो आइए, ये हो जाएगा a1 बराबर 1, a2 बराबर हो गया भाई साहब 3। सो d इज इक्वल टू a2 माइनस का a1, दैट मीन्स 3 माइनस का 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एंड दैट इज पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और डॉट 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 इसी तरह से nवा टर्म है। सो दैट्स व्हाई द रीजन्स an इज इक्वल टू 49। एंड नाउ we know that the formula of an is equal to a plus n minus 1 into का d। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a plus n minus 1 into का d होता है, ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग कुछ चीज जानेंगे, जिसका नाम है n की वैल्यूज। हम लोग यहां से जानने की कोशिश करते हैं। तो n की वैल्यूज अगर जानने की कोशिश करें तो an का मान है 49 और a का मान है 1 और प्लस का n-1 है और d का मान है 2। 1 इधर आ जाएगा तो 49 में से 1 जाएगा तो 48, n-1 और ये हो जाएगा 2। सो 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 24, n-1, n बराबर हो जाएगा 25। ये आप अंदाजी भी कह सकते हैं कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या 25 होगा और सम संख्या 25 होगा, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन जेन्युइन बात तो यहाँ पे है कि n का मान हमने 25 निकाल के आपको बताया। अब आइए, हम लोग यहाँ पे n का मान नहीं दिखाना है, अपने को योगफल निकालना है। तो इसको हम मिटा देते हैं और डायरेक्ट आपको n का मान दे देते हैं। तो n का मान हमने यहाँ पे लिखा n इज इक्वल टू 25। सो नाउ अब Sn निकालना है। Sn बराबर हमने पढ़ा है, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इज इंटू d। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ समेशंस ऑफ n टर्म्स, सो दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सो वी हैव टू पुट आउट द वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 25। सो s25 इज इक्वल टू n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सो n इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 एंड 2a। a की जगह पे मान कितना आ जाएगा दोस्तों? तो a की जगह पे मान हमने यहां से लाया है 1, सो 1 डाल देंगे प्लस n-1। सो n की जगह पे कितना है 25 माइनस का 1 और d के जगह पर हमारे पास मान कितना है? तो d के जगह पे मान है हमारे पास 2। आप चाहें तो इसको एक और विधि है जिसको हम लोग कहते हैं n/2 इंटू a प्लस an फॉर्मूला होता है और an का मान आपके पास दिया हुआ है। इसे भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे प्रोसेस ले चलता हूं। तो 25/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, अब 25 में से 1 गया तो 24 और 24 दूना कितना 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। देखिए वही सिचुएशंस आ गया ना, जैसे यहाँ पे आप करते तो वही सिचुएशंस आ जाता आपके पास। जैसे आपने किया 25/2, 48 2 कितना 50, 50 से 2 को काटोगे 25 और 25 को गुना करोगे तो कितना 625 आ जाएगा। और इस मेथड से आप करना चाहेंगे तो 25/2 इंटू a के जगह पर कितना 1 और an के जगह पर कितना 49। सो दैट्स व्हाई द रीजन्स एंड द 25/2 इज इक्वल टू क्रॉस में 50 एंड दैट इज द 25 एंड 25 क्रॉस 25 दैट इज इक्वल टू 625। ये और ये आंसर सेम ही है। तो आप चाहे तो इसको यूं भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको यूं भी बना सकते हैं। ये बहुत आसान सा प्रोसेस है। ये भी Sn का ही एक फॉर्मूला है, n/2 इंटू a प्लस an, a का मान इतना an का मान इतना, आराम से इसका आंसर ला सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीदें करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी, अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा और जो भी चीज आपकी कठिनाई होंगी वो इसमें क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।